नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री यूनिक क्लासेस में। तो फ्रेंड, जैसे कि हम काव्य बोध के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि काव्य बोध क्या होता है, काव्य किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से इसको देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर भी इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने आपको जो काव्य बोध की परिभाषा विभिन्न कवियों के द्वारा किस प्रकार से बताई गई है उसको भी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा और जगन्नाथ जो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार भी काव्य की परिभाषा। इस तरीके से जो कवि हुए उन्होंने अपने अनुसार काव्य को परिभाषित किया है, उन सबको मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब इस वीडियो में हम दृश्य काव्य किसे कहते हैं, श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, इन सब के बारे में आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं। इसमें बताया है कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं, तो जिस काव्य को हम आंखों से देखते हैं वह कानों से श्रवण करते हैं या सुनते हैं, उसे ही हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे कि नाटक, जैसे कि आप नाटक देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो उसको आप देखते तो हैं, साथ में उसको आप सुनते भी हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। तो आपको इसमें दो उदाहरण याद कर लेना है, नाटक और एकांकी। अब इसके बाद हम देखेंगे श्रव्य काव्य क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए श्रव्य काव्य किसे कहते हैं या श्रव्य काव्य क्या होता है। इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कि जिस काव्य को हम सुनते हैं उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं जिस काव्य को केवल हम सुन सकते हैं उसे ही हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, या जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जैसे कि कहानी हो गई, कविता हो गई अपनी, या किसी की बात को अपन सुनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। तो जिस काव्य को हम केवल सुन सकते हैं उसे ही हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कि कहानी को हम सुनते हैं या कविता को हम सुनते हैं आदि। ये आपके दो उदाहरण हो गए, आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद हम इन दोनों के बीच में अंतर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दृश्य काव्य व श्रव्य काव्य के बीच में अंतर लिखो। इसमें आपसे पूछ सकते हैं एक अंतर, दो अंतर, इस तरीके से अंतर पूछ सकते हैं। तो हमें तो इसमें 2-3 अंतर याद करने जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 या 4 अंतर इसमें याद करना अवश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दृश्य काव्य के बारे में। तो दृश्य काव्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, दृश्य काव्य को हम देखते व सुनते हैं। जो दृश्य काव्य होता है उसको हम देखते भी हैं और उसको हम सुनते भी। श्रव्य काव्य क्या होता है, श्रव्य काव्य को केवल हम सुन सकते हैं, जैसे कि हम कहानी को सुनते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बताया है, नाटक एवं एकांकी दृश्य काव्य हैं। इसकी जैसे कि मैंने आपको दृश्य काव्य में उदाहरण बताए थे, नाटक और एकांकी, तो आप इसमें लिख सकते हैं नाटक एवं एकांकी दृश्य काव्य हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं श्रव्य काव्य में। श्रव्य काव्य में हम कह सकते हैं कविता हो गई, हमारी कहानी हो गई, उपन्यास, संस्मरण आदि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं या श्रव्य काव्य हैं। अगला पॉइंट दिया है दृश्य काव्य में। तो दृश्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। जो देखिए, दृश्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत का मतलब क्या है, प्रदर्शन कर सकते हैं हम दृश्य काव्य का। लेकिन श्रव्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता है, इसको केवल हम सुन सकते हैं। इसका हम या हम ऐसे कह सकते हैं, जो दृश्य काव्य को हम एक्टिंग करके भी बता सकते हैं रंगमंच पर या स्टेज पर, लेकिन जो श्रव्य काव्य होता है उसको हम रंगमंच पर अभिनीत नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के बारे में और एक चीज समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कि बताया है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। अगर हम बात करें श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।